मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या हमारी राजनीतिक दिशा होगी, क्या राजनीतिक हमारी दशा होगी, वो मैं महादेव पे और माननीय मोदी जी पे छोड़ता हूँ। मैं सिद्धार्थ को आमंत्रित करता हूँ, अगर उन्हें चुनाव लड़ना है घोसी से, मऊ से, तो मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। आइए आपके लिए आपका वही मऊ, आपका वही कल्पनाथ राय का मऊ एक बार फिर से आपके लिए बाहों फैलाए हुए खड़ा है। लेकिन एक बात का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ, और मैं परिवार की बातों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन एक बात का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ इस तरह से। आप कभी अकेले में सिद्धार्थ से पूछ लीजिएगा, भूल गए होंगे, नहीं बता पाए। जब मैं गुजरात में उनको प्रधानमंत्री जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, हमको मिलने, इनके मन में कुछ चुनावी इच्छाएं थी और हमको इन्होंने बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी में आकर के सेवा भी करना चाहते हैं और चुनाव भी आ रहा है 2014 का, तो मुझे मौका मिले, ऐसा आप प्रयास कर सकते हैं तो करिए। मुझे भी बात अच्छी लगी, मैंने कहा बिल्कुल किया जाए। ये तो बड़ा आप मऊ का सौभाग्य होगा कि एक बड़ी विरासत को आगे ले जाने वाला एक हमको मजबूत कंधा हमको मिल रहा है। मैं इनको, जैसा मैं बता रहा था, माननीय मोदी जी से निवेदन किया और उन्होंने बहुत लंबा समय इनको दिया और पूरा इनके बातों को निश्चित रूप से जो ज्ञान, जो मन की मस्तिष्क की जो तीव्रता है उनको भी पसंद आई होगी। उनको तेज तर्रार आदमी पसंद थे और जब ये निकले 2 मिनट की जगह 22 मिनट बैठ करके, तो मैंने इनको भी पूछा, उनको भी पूछा कि साहब कैसा रहा। नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, आप इसका नाम पता नोट करके रखिए, हमसे बात करते रहिएगा उसके बारे में। और कल्पनाथ राय जी के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस ने तो उनका बड़ा अनादर किया, नुकसान किया, नहीं तो वो पूर्वांचल के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े विलक्षण नेता है। आप सच मानिए, मैं इस बात को कभी भी पब्लिक मंच से न कहना चाहता था, न कहना चाहूँगा, लेकिन सच मानिए उस समय अगर आप लोगों ने, परिवार ने साथ दिया होता तो 2014 में ये लड़का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम घोसी हुआ। टिकट देने की पूरी तैयारियां हम लोग करवा लिए थे। लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, वही संयोग होता है, प्रारब्ध होता है। जब अंत में मैंने माननीय जी से पूछा तो उन्होंने मुँह थोड़ा सिकोड़ के बोला, उनके परिवार में थोड़ा विवाद लगता है, परिवार के लोग लगता है साथ नहीं। ये बात मैं सच में कह रहा हूँ, ईश्वर की सौगंध के साथ कह रहा हूँ। उन्होंने बात कही थी, फिर हम भी पीछे हट गए, हम भी चुप हो गए और बाकी का जो आपके सामने आया वो आप सभी लोग जानते हैं। मैं सिद्धार्थ जी को, चाहे वो चुनावी राजनीति हो, मैं तो कहूँगा मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या हमारी राजनीतिक दिशा होगी, क्या राजनीतिक हमारी दशा होगी, वो मैं महादेव पे और माननीय मोदी जी पे छोड़ता हूँ। मैं सिद्धार्थ को आमंत्रित करता हूँ, अगर उन्हें चुनाव लड़ना है घोसी से, मऊ से, तो मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। आइए आपके लिए आपका वही मऊ, आपका वही कल्पनाथ राय का मऊ एक बार फिर से आपके लिए बाहों फैलाए हुए खड़ा है।